इथाइन का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये ना गया, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है, आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी पता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया और 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ, अब दूसरे कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह अगर हम इथीन की बात करें, इथीन ई का मतलब डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ दो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, और इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। हेलो बच्चों, तो अब बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो प्रेजेंटली मोर देन 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। 3 मिलियन, कभी सोचा था आपने? तो ये 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? इट इज ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और इसमें हम 3 पैरामीटर्स की बच्चों बात करेंगे। जो नेचर है कोवलेंट बॉन्ड्स का, जो बनता है कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन दूसरे एटम्स के साथ बनाती है, इट इज द मेन रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो यहां पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इसके साथ हम इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, साइज ऑफ कार्बन। तो मेनली ये 3 रीजन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैटेनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म चेन्स, रिंग्स, साइड चेन्स, ब्रांच चेन इज नोन एज कैटेनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग की जो प्रोसेस है वो वेल नोन है इन केस ऑफ कार्बन एटम। ये डिफरेंट साइज की रिंग्स बनाता है, डिफरेंट साइज की चेन्स बनाता है, ब्रांच चेन्स बनाता है। और कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन। सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन शो करता है? कार्बन। तो ऑब्वियसली बात है, जो सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करेगा वो सबसे ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करेगा। अब आपको अगर पता हो ये कैटेनेशन क्यों शो करता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आपको पता है। 2 शेल है, के एंड एल शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको यूनिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। बात समझ में आ गई? अब इसी से रिलेटेड एक और चीज है, सिलिकॉन जो है इट फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन, जिसमें चेन में 7 या 8 एटम हो सकते हैं, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। जबकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है और स्टेबल भी होता है, इसलिए ये मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है। देखिए सिलिकॉन आपको यहां पे दिख रहा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही होगी। एटॉमिक नंबर कितना है सिलिकॉन का? एनीवन? कमेंट सेक्शन में। एटॉमिक नंबर है 14। सो यहां पे 3 शेल हैं, के एल एंड एम शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल शेल में 8 हो गए, एंड आउटमोस्ट एम शेल में अगेन देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की तरह इसकी भी वैलेंसी 4 है, तो फिर भी ये मैक्सिमम कैटिनेशन शो क्यों नहीं करता, ये वर्सेटाइल नेचर शो क्यों नहीं करता? उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि इसकी चेन में 7 या 8 एटम्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी है और स्टेबल भी है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? अब सिलिकॉन की अगर हमने बात की तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, उनके आंसर्स आपको आने चाहिए कि जो सिलिकॉन है जो जस्ट बिलो है कार्बन के इन द पीरियोडिक टेबल, टू कैटिनेट एंड फॉर्म डाइवर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि सल्फर जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्लोज है कार्बन के, वो कैटिनेशन शो करता है क्या? कि डाइवर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है और कैटिनेशन शो करता है, दोनों का रीजन आपको बताना है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की अभी मैंने आपको बताई कि 3 शेल हैं, के एल एम, 2 8 और 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? नियोन, उसके बाद 3s2 3p4 लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन यहां पे कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना है? 14। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, इट हैज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका एटॉमिक साइज कार्बन से बड़ा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस।
सो इसकी जो टेंडेंसी है कैटिनेशन शो करने की वो लो हो जाती है एज कंपेयर टू कार्बन। क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कार्बन के अपोजिट ये डाइवर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता, क्योंकि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से स्टेबल है। ठीक है, दूसरे कार्बन एटम के साथ, जबकि सिलिकॉन के केस में ऐसा नहीं होता। और वही रीजन जो पहले वाला है कि एटॉमिक साइज सिलिकॉन का बड़ा हो गया तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी घट जाती है। होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। ये आपको स्ट्रक्चर आपको पता है ना। अब कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी लाइक सिलिकॉन, लेकिन जब ये हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। मीथेन में आपने देखा है CH4, मीथेन में क्या होता है, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना देता है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, चेन फॉर्मेशन की वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब दूसरा रीजन है टेट्रावैलेंसी। डायरेक्टली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी है 4 एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, चाहे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अभी हमने देखा। तो जो बॉन्ड कार्बन बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी वजह से जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? तो जब ये मीथेन की फॉर्मेशन करता है ना बच्चों, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो देखिए, हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी होगी चारों की, और यहां पे कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी। तो मीथेन में 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, इसी तरह शेयरिंग के साथ, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, या ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो अभी मैंने आपको बताया कि मीथेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसके साथ साथ जो स्मॉल साइज है कार्बन का, तीसरा जो पॉइंट था हमारा स्मॉल साइज, इसको स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी प्रोवाइड करता है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है। जैसे इथाइन का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये ना आ गया, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है, आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी पता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया और 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ, अब दूसरे कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह अगर हम इथीन की बात करें, इथीन ENE का मतलब डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ दो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, और इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। सो इन दिस वे वी कैन से बाय कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज help atom to form large number of compounds. Is it clear to everyone? तो अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो अब इसके बाद बात करेंगे एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन की। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन में आके एक बार पूछ लीजिए फटाफट, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन की।